विंड ब्रेकर सीजन फर्स्ट एपिसोड 5 एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहाँ पर बुफलिन गैंग दिखाई जाती है, यानी सकोरा और उसके वहाँ पर साथी, जहाँ पर जो टोबियामा रहता है वो उन्हें और अंदर ले जाने लगता है फाइट के लिए, जहाँ पर टोबियामा अंदर जा रहा होता है और वो सारे उसके पीछे चल रहे होते हैं, जहाँ पर जो नीरे रहता है वो भी उनके साथ होता है। पर वहाँ पर सकोरा उससे कहने लगता है कि तुम तो फाइट करने वाले नहीं हो, पर तुम हमारे साथ क्यों? जहाँ पर नीरे कहने लगता है कि हाँ मैं फाइट नहीं करने वाला, पर जब वो इंसिडेंट हुआ था, यानी जब तुमने इस स्टोरियन गैंग के साथ फाइट करी थी तो मैं वहीं था, इसलिए मुझे यहाँ पर इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। और साथ ही तुम्हें देखकर मैं भी मोटिवेट होकर फाइटिंग सीख ही जाऊंगा। और इसे सुनकर जो सकोरा रहता है वो थोड़ा वहाँ पर शाई फील करने लगता है, और जो सो रहता है वो उसे देखकर वहाँ पर स्माइल पास करने लगता है। और फिर जो हिरागी रहता है वो आगे से कहने लगता है कि तुम थोड़े तो सीरियस हो जाओ इस फाइट के लिए। और वहाँ पर जो ओमी में रहता है वो वहाँ पर हिरागी से कहने लगता है कि हम सकोरा के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। और उसके अगले सीन में हम तोबियामा को देखते हैं जो कि एक गली में उन्हें ले जाता है, और साथ ही वो एक एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर और 20 स्टोरियन गैंग के मेंबर होते हैं। और वहाँ पर वो एक थिएटर टाइप जगह होती है जहाँ पर वो सभी उस फाइट को देखने के लिए बैठे होते हैं। और वहाँ पर जो ओमी रहता है वो अपने मेंबर्स से कहने लगता है कि जो मेन फाइट है वो टोबियामा और मेरे बीच है, तो तुम्हारी फाइट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर वहाँ पर जो सकोरा रहता है वो कहने लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जीत कर ही रहूंगा फाइट में। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं वो सारे वहाँ पर बैठ जाते हैं, और जो टोबियामा रहता है वो कहने लगता है तो चलो फाइट स्टार्ट करते हैं। पर वहाँ पर जो टोगे रहता है वो कहने लगता है कि हम पहले लीडर्स की फाइट नहीं करेंगे, हम उनसे पहले जो और मेंबर्स हैं उनकी फाइट करेंगे, लीडर की फाइट लास्ट में होगी। जिसके बाद जो स्टोरन गैंग का बंदा होता है वो स्टेज पर आ जाता है, और फिर वो वहाँ पर शोगिशिता को फाइट के लिए बुलाने लगता है, जहाँ पर फिर जो शोगिशिता रहता है वो उठकर जाता है। और सकोरा उससे कहने लगता है कि मैं एक लूजर के साथ नहीं लड़ता, अगर तुम इससे हारे तो मैं तुम्हारे साथ फिर कभी फाइट नहीं करने वाला। बेसिकली सकोरा वहाँ पर उसे मोटिवेट कर रहा होता है, यानी वो हारे नहीं। जिसके अगले सीन में हम शोगिशिता को देखते हैं जो कि स्टेज पर पहुंच जाता है और वो बहुत गुस्से में होता है। जहाँ पर हम नीरो को देखते हैं जो कि उस स्टोरियन गैंग के बंदे के बारे में बताने लगता है कि उसकी स्किल्स क्या क्या है और उसने क्या क्या किया है। जहाँ पर सो कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, जो शोगिशिता है वो भी कुछ कम नहीं है। और जिसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि ओमी मिया तुम्हें क्या हुआ। जिसके बाद शोगिशिता का ध्यान वहाँ पर भटक जाता है और वो बंदा फिर शोगिशिता के फेस पर एक पंच करता है और साथ ही उससे कहता है कि लड़ाई के दौरान अपना ध्यान मत हटने देना। पर वहाँ पर हम शोगिशिता को देखते हैं जो कि उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पे गिरकर एक पंच करता है और वो वहीं नॉकआउट हो जाता है। और साथ ही जो शोगिशिता रहता है वो उस बंदे से कहता है कि मास्टर ओमी मिया बोलो कमीने कहीं के। और उसके अगले सीन में हम वहाँ पर बैठे बाकी सारे स्टोरियन के मेंबर को देखते हैं जो कि शॉक हो जाते हैं और साथ ही कहने लगते हैं कि ये किस तरह का जानवर है। और जो तोबियामा रहता है वो उसे देखकर वहाँ पर क्लैप करने लगता है और साथ ही कहने लगता है मेरे साथ लड़ो मेरे साथ लड़ो। पर जो टोगे रहता है वो उसे वहाँ पर रोक लेता है। और जिसके बाद हम ओमी मिया को देखते हैं जो कि शोगिशिता की वहाँ पर तारीफ करता है और साथ ही कहता है तुम काफी टफ हो। और उसके अगले सीन में हम नीरे और सकोरा की कन्वर्सेशन देखते हैं, और जहाँ पर जो टोगे रहता है वो भी अब सीरियस हो चुका होता है। और जो उनका लीडर होता है यानी टोबियामा, वो कहने लगता है कि अब इसकी बॉडी को स्टेज से दूर हटाओ। जहाँ पर हम दो लोगों को देखते हैं जो कि उसकी बॉडी को बैक स्टेज में नहीं रखते, वहीं साइड में फेंक देते हैं। और साथ ही कहने लगते हैं कि कुछ ज्यादा बनकर दिखाता था, जहाँ पर वो अपनी ही टीम के मेंबर की रिस्पेक्ट नहीं करते। और जिसके बाद उसे फेंक कर वो दोनों बंदे आगे जा रहे होते हैं और वहाँ पर सकोरा कहने लगता है कि बेवकूफ हो, आज के बाद अब तुम खुद को डेविड ऑफ पावर मत कहने लगना, मुझे तो तुम लोगों को देख कर ही घिन आ रही है। जहाँ पर वो दोनों कहने लगते हैं सकोरा से क्या बोला तुमने क्या बोला। जहाँ पर जो सो रहता है वो कहने लगता है कि छोड़ो सकोरा, इन्हें अभी समझ नहीं आएगा, फाइट में जब ये पिटेंगे इन्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। और जिसके बाद उनमें से एक बंदा सो का वहाँ पर कॉलर पकड़ लेता है और फाइट करने के लिए उससे कहने लगता है। पर जो टोबियामा रहता है उनका लीडर वो सीरियस हो जाता है और उनसे कहने लगता है कि पीछे हटो, ये तुम्हारा अपोनेंट नहीं है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर हट जाते हैं। और जिसके बाद हम सो और सकोरा को देखने लगते हैं जो कि कहने लगते हैं कि अब मेरी बारी है फाइट की। पर वहाँ पर जो सो रहता है वही पहले जाता है फाइट के लिए और साथ ही अपने अपोनेंट से कहता है कि अब तुम तैयार हो मुझसे फाइट करने के लिए। और साथ ही वो सकोरा से ये भी कहता है कि जब तुमने पहली बार कहा था कि तुम यहाँ की टॉप पोजीशन को होल्ड करोगे तो मुझे तुम बेवकूफ लगे, पर धीरे धीरे मैं तुम्हारी एम को समझ गया, इसलिए मैं तुम्हारे लेवल पर रहने की हमेशा कोशिश करूंगा और मैं मेहनत करता रहूंगा कि मैं हमेशा तुमसे ऊपर ही रहूं। और जिसके बाद हम देखते हैं जो सो रहता है वो स्टेज पर पहुंच जाता है और जो सकोरा रहता है वो नीरे से कहने लगता है कि मुझे इस बंदे के बारे में कुछ बताओ। जहाँ पर जो नीरे रहता है वो कहने लगता है कि कानूमा हाँ ये भी बहुत पावरफुल बंदा है। पर वहाँ पर सकोरा कहता है कि ये नहीं, मैं सोहो की बात कर रहा हूँ। जहाँ पर जो नीरे रहता है वो कहने लगता है कि हाँ सोहो काफी पावरफुल है, पर आज तक इसके बारे में कोई स्टोरी फेमस नहीं हुई और साथ ही इसे देखकर भी पता नहीं चलता कि ये कितना पावरफुल है। और दूसरी तरफ हम हिरागी और ओमी मिया को भी देखते हैं, जहाँ पर जो हिरागी रहता है कहने लगता है कि जो सो है वो अलग मिडिल स्कूल में था तो मैं भी उसके बारे में इतना नहीं जानता। पर वहाँ पर जो ओमी मिया रहता है वो भी कहता है कि हाँ मैं बस इतना जानता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान है। जहाँ पर हम देखते हैं जो स्टेज पे कानूमा होता है वो पहले से बहुत डरा हुआ होता है, क्योंकि इससे पहले जिसकी फाइट हुई थी वो उसका फ्रेंड होता है और वो हमेशा से ही एक साथ रहे हैं। पर अब जब वो नॉकआउट हो चुका है तो इसलिए वो काफी डर रहा है फाइट करने के लिए। जहाँ पर सो कहने लगता है तो ऐसे होते हैं क्या बड़े लोग। जहाँ पर जो कानूमा होता है वो घबराते हुए वहाँ पर उसके ऊपर पंच करता है, पर जो सो रहता है वो एकदम से उसके पीछे आ जाता है और वो इतनी फास्ट उसके पीछे आता है कि जो बाकी सारे वहाँ पर लोग बैठे होते हैं वो भी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद जो सो रहता है वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो एडल्ट्स हैं वो कैसे बनते हैं। जहाँ पर बाकी सारे लोग सोच रहे होते हैं कि हुआ क्या है यहाँ पर। जहाँ पर जो सो रहता है उसके ऊपर कानूमा काफी सारे अटैक करता है, पर जो सो रहता है उन्हें आसानी से डॉज कर लेता है वहाँ पर। और जिसके बाद जब वो बार बार नीचे गिर जाता है तो सो उससे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक एडल्ट कैसे बना जाता है। जहाँ पर
जो कानुमा होता है वो ऐसे इन सारी बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो बार बार उसके ऊपर हमला कर रहा होता है, पर वो बार बार नीचे गिर रहा होता है। जिसके बाद जो सिस्टोरियन गैंग के बाकी बंदे होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम कर क्या रहे हो, पर वहाँ पर जो कानुमा रहता है वो कहने लगता है कि वो बहुत फास्ट है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। और वहाँ पर हम ओमिमिया को देखते हैं जो कि कहने लगते हैं कि सो एक अच्छा इंसान है, पर जो साकुरा रहता है वो कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता वो एक अच्छा इंसान है, क्योंकि वो एक कमजोर बंदे को ना तो जीत नहीं दे रहा है और ना ही हार नहीं दे रहा है। और जिसके बाद हम वहाँ पर ओमिमिया और हिरागी की कन्वर्सेशन भी देखते हैं। दूसरी तरफ हम सो को देखते हैं जो कि कानुमा को बार बार नीचे गिरा चुका होता है, और जो उनका लीडर होता है टोबियामा वो तो वहाँ पर सो ही जाता है उनकी फाइट को देखकर। जिसके बाद जो कानुमा होता है वो अपना फाइनल पंच वहाँ पर सो के ऊपर मारने के लिए आता है, पर वहाँ पर सो बच जाता है और उसे वहाँ पर एक किक करता है जोरदार, पर वो उस किक को उसके फेस से टच नहीं करता। और जिसके बाद सो उससे कहता है कि एक एडल्ट बनने के लिए तुम्हें इमेजिनेशन की जरूरत है, जहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि हम एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं अब। और जिसके बाद जो टोगे रहता है वो कहने लगता है कि बस अब हमारी बेइज्जती करना बंद करो, पर वहाँ पर फिर वो ये भी कहता है कि वैसे हमारी कोई बेइज्जती नहीं हुई क्योंकि अब ये हम में से एक है ही नहीं। और जिसके बाद जो फिर सो रहता है वो वहाँ से जाते हुए उससे कहता है कि एक एडल्ट बनने के लिए इमेजिनेशन के साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और साथ ही सो ये भी कहता है कि अब तुम एडल्ट बनने के एक स्टेप करीब पहुंच चुके हो, तो ये तुम्हारे साथ अच्छा ही हुआ। और इनके साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।